दोस्तों बीकॉम, बीबीए और बीसीए ये तीनों कोर्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में हो और कंफ्यूज हो कि इनमें से कौन सा कोर्स चूज़ किया जाए ताकि आगे जाके आपको अच्छी सैलरी मिल सके और अच्छा ग्रोथ हो सके, तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक लेवल से शुरुआत करके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस कोर्स में आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा स्कोप रहेगा और कहाँ पे आपके लिए अच्छी जॉब मिल सकती है। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। Hello friends, welcome to Top Career. This is Mohammed and today we're going to discuss in detail BCom versus BBA versus BCA। दोस्तों, कोई भी कोर्स चूज करने से पहले इसकी सैलरी और ग्रोथ देखने से पहले आपको ये देखना होगा कि इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएगी और वो सीखने में आपको मज़ा आएगा या नहीं आएगा, ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो कोर्स है वो बीकॉम 3 साल का कोर्स है। यहाँ पे आपको क्या सिखाया जाएगा? तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में सिखाया जाएगा, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको बिजनेस लॉज, इनकम टैक्स लॉज के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। सो ये सारे सब्जेक्ट्स क्या आपको पढ़ने में मज़ा आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। ये पढ़ने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में, डिग्री मिलने के बाद में आपका क्या काम रहेगा? आप एज अकाउंटेंट काम कर सकते हो। यहाँ पे आपका काम रहेगा कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके अकाउंट्स को मैनेज करना, अलग अलग तरीके के जितने भी अकाउंट्स हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं सबका रिकॉर्ड रखना और सभी अकाउंट्स को एज पर लॉ सभी अकाउंट्स को मैनेज करना। उसके अलावा आप एज अ इनकम टैक्स कंसल्टेंट काम कर सकते हो या फिर टैक्स कंसल्टेंट काम कर सकते हो। यहाँ पे आपका काम रहेगा कि किसी इंडिविजुअल के लिए या किसी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो तो उस कंपनी को या उस इंडिविजुअल को कितना टैक्स पे करना है, कब पे करना है, कैसे पे करना है, ये सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर कंपनी के लिए ये सारा काम आपको करना रहेगा। उसके अलावा आप एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट काम कर सकते हो। यहाँ पे आपका काम रहेगा कंपनी के जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्टेटमेंट्स हैं वो सारे स्टेटमेंट्स आपको स्टडी करने हैं, मतलब कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहाँ पे कहीं पे एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं जा रहा, जितना पैसा आ रहा है कहीं पे कुछ रुक नहीं गया है पैसे को कैसे जल्दी लाया जाए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी होगी। उसके अलावा आप एज अ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर काम कर सकते हो। यहाँ पे आपका काम रहेगा किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे एचआर है या फिर फाइनेंस है या फिर मार्केटिंग है, सेल्स है, इस तरीके से किसी भी डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके के जॉब आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा आप एज अ एडमिन स्टाफ काम कर सकते हो। यहाँ पे आपका काम रहेगा कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही है, डेली ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हो रही है, वो सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना। दोस्तों, किस तरीके की कंपनी में आपको जॉब मिलेगा? सो यहाँ पे आप बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस में या फिर टैक्स कंसल्टिंग फर्म में, इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग कंपनीज में आपको यहाँ पे जॉब मिल सकता है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से 20,000 के बीच में हो सकती है अगर आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिल रही है। अगर आप लोकल लेवल पे कहीं पे काम कर रहे हो, छोटी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपकी सैलरी जो है वो 5,000 से 10,000 के बीच में यहाँ पे रहेगी। ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही लिमिटेड रहेगी, उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं रहेगी अगर सिर्फ और सिर्फ बीकॉम की डिग्री पे आप जॉब कर रहे हो। लेकिन अगर आप बीकॉम के बाद में अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सीएस या फिर सीए जैसी डिग्री अगर आप ले रहे हो, सो उसके बाद में आपकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा रहेगी, सैलरी भी अच्छी खासी रहेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीकॉम के डिग्री के बेस पे अगर आप जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे ग्रोथ आपकी लिमिटेड रहेगी। स्किल्स की बात करें, की स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे जो भी जॉब रहेगी, बेसिक आपको कैलकुलेशन करना होगा। टैक्स के रिगार्डिंग में, अकाउंट्स के रिगार्डिंग में बहुत सारे कैलकुलेशंस आपको करने रहेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब पेन और पेपर से हाथ से ही सारे कैलकुलेशन करने। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए, सभी सॉफ्टवेयर्स में ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस होता है, लेकिन टेक्निकल एंट्रीज आपको करनी होगी, सारी एंट्रीज सॉफ्टवेयर वगैरह में करनी होगी, टेक्निकल चीज़ें आपको मैनेज करनी होगी। सो इस तरीके की टेक्निकल चीज़ें अगर आपको करनी अच्छी लगती है और इस फील्ड में जाना चाहते हो
सो ये फील्ड आपके लिए अच्छी रहेगी, आप जा सकते हो। मैंने बताया बहुत सारे अलग अलग तरीके के जॉब है, कोई भी एक जॉब आप चूज करके उसमें काम कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट कोर्स है यहाँ पे बीबीए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी 3 साल का कोर्स रहेगा। यहाँ पे अलग अलग तरीके की स्पेशलाइजेशन रहेगी। कोई भी एक सब्जेक्ट में, एक डोमेन में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है, एचआर है, फाइनेंस है, इवेंट मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, और बहुत सारे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। आपको देखना है कि किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग आप ये कोर्स चूज कर सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, यहाँ पे आपको लीडरशिप एंड एथिक्स सिखाया जाएगा, यहाँ पे आपको बिजनेस एनालिटिक्स सिखाया जाएगा, यहाँ पे आपको कंज्यूमर बिहेवियर सिखाया जाएगा, यहाँ पे आपको बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी सिखाया जाएगा। सो इस तरीके के सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगे। ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के रिलेटेड में रहेंगे। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद में आप कैसे काम कर पाओगे, किस तरीके से आप काम कर पाओगे। अलग अलग डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो। आप एचआर एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। यहाँ पे आपका काम रहेगा कि जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो उसमें जितना भी मैन पावर है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मैनेज करना, उन सभी लोगों का जो रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड को मेंटेन करना, नए रिक्रूटमेंट, नए अगर किसी को कंपनी में लाना है नए पर्सन को, सो रिक्रूटमेंट का काम आपका रहेगा। इसके अलावा कोई अगर लीव पे जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, सो वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी रहेगी। जितने भी लोग हैं उनकी ट्रेनिंग के बारे में सारी चीज़ें आपको करनी रहेगी। सो ये सारा आपका काम रहेगा एज अ एचआर एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आप काम कर सकते हो। यहाँ पे आपका काम रहेगा कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है उसकी मार्केटिंग के लिए नई नई स्ट्रेटजीज प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करना। इसके अलावा आप एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर सकते हो। यहाँ पे आपका काम रहेगा कि कंपनी के जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज है उसको सेल करना, मतलब कंपनी आपको जो भी लीड्स प्रोवाइड कर रही है उन लोगों से बात करना, बात करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना और फाइनली सेल्स को क्लोज करना यहाँ पे आपका काम रहेगा। उसके अलावा आप यहाँ पे एज अ R&D एग्जीक्यूटिव काम कर सकते हो, मतलब कंपनी के डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग डिपार्टमेंट में देखना होगा, रिसर्च करनी होगी, कहाँ पे किस तरीके का इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको प्लान करनी होगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटजीज जो है वो बनानी रहेगी। उसके अलावा आप यहाँ पे एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर काम कर सकते हो। जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है, सभी कंपनीज के अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, एनजीओ के साथ में उन लोगों का टाइप रहता है। एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आपका काम रहेगा किसी भी एक्सटर्नल बॉडी के साथ में टाइप करना है, उन लोगों के साथ में मिलना, उनके साथ में नेटवर्क बनाना। इस तरीके का आपका यहाँ पे काम रहेगा। यहाँ पे कंपनी की बात करें कहाँ पे आपको जॉब मिलेगा, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, चाहे एफएमसीजी सेक्टर में हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में हो, जो भी बड़ी कंपनीज है सभी कंपनी में इस तरीके के एग्जीक्यूटिव चाहिए ही चाहिए कंपनी के ग्रोथ के लिए। इन कंपनीज में काम कर सकते हो। सैलरी की बात करें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से लेकर 20,000 के आसपास हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस तरीके की कंपनी में कैसा जॉब आपको मिल रहा है। यहाँ पे ग्रोथ की बात करें यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ है वो मॉडरेट टू हाई हो सकती है, डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप चीज़ें सीख रहे हो, कितने स्किल्स आप एक्वायर कर रहे हो और वो स्किल्स जो है वो आप अप्लाई कर रहे हो। अगर जितना जल्दी आप चीज़ें सीख करके, स्किल्स सीख करके उसको अप्लाई कर रहे हो, आपकी ग्रोथ भी उतनी जल्दी होगी। यहाँ पे डिग्री का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपकी स्किल का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अगर हम लोग टेक्निकल की स्किल्स के बारे में डिस्कस करें, यहाँ पे आपको ज़्यादातर मैनेजमेंट का आपका काम रहेगा और लोगों के साथ में बात करना, लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना, ये काम रहेगा। अगर आपको ये काम पसंद है, लोगों के साथ में बात करके आपको काम करना पसंद है, तो ये फील्ड आपके लिए अच्छी रहेगी। उसमें भी पर्टिकुलरली चूज़ कीजिए कि किस सेक्टर में जाना है, फाइनेंस है, सेल्स है, मार्केटिंग है, एचआर है, ये चूज़ कीजिए और उसके बाद में आप कोर्स जो है वो कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट कोर्स यहाँ पे जो अवेलेबल है वो है BCA, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो कोर्स है वो पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड है। अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा।
वरना अगर सिर्फ सैलरी और सारी चीज़ें देख करके अगर आपको इस कोर्स में जाना है तो यहाँ पे उतना ज़्यादा स्कोप नहीं रहेगा। अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, इसी फील्ड में कुछ करना है, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आपको क्या सिखाया जाएगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है उसमें यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स रहेगा। उसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको सिखाई जाएगी, फॉर एग्जांपल C++, जावा वगैरह अलग अलग तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा वेब टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट, UI डिज़ाइन के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। सो इस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। ये सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद में आपका काम क्या रहेगा? आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर सकते हो। यहाँ पे आपका काम रहेगा, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उसके लिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करना है और सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या फिर मोबाइल में जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर। ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपको डेवलप करने हैं, आपको बनाने हैं। इसके अलावा आप एज अ वेब डेवलपर काम कर सकते हो। यहाँ पे आपका काम रहेगा कंपनीज के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करना। जो भी वेबसाइट हम लोग विजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल है, यूट्यूब है, ये सारी वेबसाइट्स हैं। इन वेबसाइट्स को कौन बनाता है? वेबसाइट डेवलपर, जो इन सारी वेबसाइट को डेवलप करते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे एज अ नेटवर्क एसोसिएट काम कर सकते हो। यहाँ पे आपका काम रहेगा, जो जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं कंप्यूटर पे बैठ के, सारे कंप्यूटर्स जो है वो एक नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, एक सर्वर के साथ में कनेक्ट होते हैं। उसके लिए आपको नेटवर्क डिज़ाइन करना है, नेटवर्क मेंटेन करना है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको रिजॉल्व करना है, ये सारा काम आपका रहेगा एज अ नेटवर्क एसोसिएट। उसके अलावा आप एज अ टेक्निकल एसोसिएट काम कर सकते हो। किसी भी कंपनी में कंप्यूटर रिलेटेड कुछ भी क्वेरी आए, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई है, कुछ नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा, ये सारे प्रॉब्लम, ये सारे इश्यूज आप सॉल्व कर सकते हो एज अ टेक्निकल एसोसिएट। इस तरीके से अलग अलग तरीके का काम आप कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग कंपनीज़ के बारे में बात करें, किस कंपनी में आपको जॉब मिलेगा, जो जितनी भी टेक कंपनीज़ है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, गूगल है, यूट्यूब है, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। BCA लेवल पे अगर आप जॉब लेने जा रहे हो उतना हाई लेवल जॉब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारी लोकल कंपनीज़ भी रहेगी जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स को मैनेज करती है। इस तरीके की कंपनी में आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। सैलरी की बात करें यहाँ पे आपको स्टार्टिंग सैलरी जो है यहाँ पे 20,000 से लेकर 30 या फिर 40,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पे हो सकती है। डिपेंड करता है अगेन कितनी बड़ी कंपनी है और किस तरीके का आपका जॉब है, किस तरीके का काम है, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी। ग्रोथ की बात करें यहाँ पे ग्रोथ भी जो है मॉडरेट टू हाई ग्रोथ रहेगा। डिपेंड करता है आप क्या नई नई चीज़ें सीख करके अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि कंप्यूटर फील्ड में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स करते हो अलग अलग चीज़ों में और डीप में बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, तो यहाँ पे आप अच्छे से काम भी कर पाओगे, आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होगी और आपकी ग्रोथ भी यहाँ पे अच्छे से हो पाएगी। टेक्निकल स्किल्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स है कंप्लीटली टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। आपको नई नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के रिलेटेड सीखनी है, उसको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। अगर इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप यहाँ पे जा सकते हो, ये कोर्स आप परस्यू कर सकते हो। दोस्तों अगर अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो, किस फील्ड में जाना है, कहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा, ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है और इस कंफ्यूजन से दूर होना है, अपने लिए एक ग्रोथ प्लान सेट करना है, अपना करियर प्लान बनाना है, मैंने आपके लिए एक वर्कशॉप डिज़ाइन किया है। 3 घंटे का वर्कशॉप है। बहुत सारी चीज़ें डिटेल में इन डेप्थ मैंने डिस्कस की है कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कौन सा काम आपको सूट करेगा और किस तरीके से वो कोर्स आप परस्यू कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने इस वर्कशॉप में डिटेल में डिस्कस की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जा करके चेक कर सकते हो क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।